नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों चुनाव होने वाली है और इसके 13 दिन पहले ही पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा को फरलों पर 21 दिन के लिए परिवार से मिलने के लिए छोड़ा है। जैसा कि दोस्तों चुनाव में डेरा सच्चा सौदा की क्या अहमियत है। जैसा कि दोस्तों डेरा सच्चा सौदा की अहमियत ये है कि डेरा सच्चा सौदा चुनावी समीकरण को बदलने की ताकत रखता है। यही कारण है कि दोस्तों चुनाव से 13 दिन पहले ही डेरा सच्चा सौदा को फरलों पर छोड़ा गया। जैसा कि दोस्तों डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम, जो कि दोस्तों उन पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप है, और जैसा कि दोस्तों राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा मिली है। और दोस्तों डेरा प्रमुख का पंजाब की मालवा बेल्ट में बहुत ही ज़्यादा असर है। यही कारण है कि दोस्तों पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव होना है और 69 सीट मालवा में है, जिसमें कि मालवा की 47 सीटों पर डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव है और 25 सीट ऐसी है जहां हर सीट पर 15,000 से ज़्यादा वोटर डेरे के अनुयायी हैं और ये डेरे के इशारे पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों राम रहीम जो कि वह 2017 की सुरनिया जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। 2017 से ही बाबा राम रहीम हरियाणा की सुरनिया जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। जैसा कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है, ऐसे में मतदान से 13 दिन पहले हरियाणा सरकार ने उसे रिहा कर पंजाब की मालवा बेल्ट में नए पेच डाल दिए हैं। जैसा कि दोस्तों पंजाब में सत्ता का रास्ता मालवा बेल्ट से होकर निकलता है। यहाँ दोस्तों राज्य की कुल 117 सीटों में से 69 सीटें हैं और इनमें से 47 सीटों पर डेरा सच्चा सौदा का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि दोस्तों मालवा की 25 सीटें ऐसी हैं जहां 15 से 20,000 वोटर डेरा के अनुयायी हैं और कांग्रेस सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने 10 दिन पहले ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को साजिशकर्ता करार देते हुए कोर्ट में चालान पेश किया है। जैसा कि दोस्तों इसलिए ही डेरा के अनुयायी कांग्रेस से नाराज़ हैं और पृथक राजनीति करने वाले शिरोमणि अकाली दल ने डेरा सच्चा सौदा डेरा से पहले ही दूर हो चुका है। जैसा कि दोस्तों मालवा बेल्ट में आम आदमी पार्टी मजबूत आधार बना चुकी है और इसी बेल्ट के दम पर वह सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस अपने सीएम कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी को मालवा बेल्ट से ही चुनाव लड़ा रही है। लेकिन अब डेरा प्रमुख का जेल से बाहर आना कांग्रेस के लिए चिंता का बड़ा कारण बन चुका है। जैसा कि दोस्तों डेरे की सियासी ताकत हमेशा से मालवा बेल्ट पर बनी रही है। जैसा कि दोस्तों बादल से लेकर कैप्टन तक सभी डेरे में नतमस्तक होते रहे हैं। जैसा कि दोस्तों
डेरा सच्चा सौदा ने 2006 में सियासी विंग बनाई और 2007, 12 और 2017 के चुनाव में पूरा सियासी दखल दिया। कभी किसी एक विशेष दल तो कभी प्रत्याशी के हिसाब से चुनाव में खुला समर्थन देकर कई बड़े नेताओं को हराया जिताया है। यही कारण है कि प्रकाश सिंह बादल से कैप्टन अमरिंदर तक कई दिग्गज डेरा सच्चा सौदा में नतमस्तक होते रहे हैं। भटिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, मुक्तसर और पटियाला जिले में हर सीट पर डेरे के वोट निर्णायक हैं। दर्जनों सीट पर आंशिक प्रभाव भी है, जो समीकरण बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। इस बार जैसा कि दोस्तों दल ज़्यादा है, इसलिए डेरे का प्रभाव बहुत ही खास है। जैसा कि दोस्तों 2017 के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय था। 2017 के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय था। सत्ता का संघर्ष कांग्रेस, आप और शियद भाजपा गठबंधन के बीच था, लेकिन इस बार शियद और भाजपा अलग है। कैप्टन अमरिंदर की अलग पार्टी भी मैदान में है और वही दूसरी ओर लंबे आंदोलन की वजह से एकजुट हुए किसान संगठन अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं। जैसा कि दोस्तों ऐसे में 5 से 6 दलों में वोट बंटने के आसार हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि दोस्तों बहुत छोटे मार्जिन से जीत हार तय होगी, इसलिए इस बार डेरे का समर्थन या विरोध अहम भूमिका निभा सकता है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा की सियासी विंग अनुयायियों के लिए आदेश जारी करती है, जो किसी दल या प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए होता है। अब देखना यह है कि इस बार क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।